गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अखिलेश्वर महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय। रामचरितमानस के सहज और सप्रेम आत्मीय भाव से सुनने वाले श्रोताओं, आज 349 दोहे पर हम आ गए हैं और हमारे राम जी अपने अर्धांगिनी सीता जी को लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, चारों दूल्हा चारों दुल्हन हैं, अपने अपने भवन में आ गए। अब यहाँ पर अभी भवन में आ गए तो अब देखिए अब क्या क्या हो भाई, नेक नुक्ता भी होना है। लोक रीति और वेद रीति दोनों के समर्थित हैं, दोनों के समर्थक हैं हमारे गोस्वामी जी। तो अब वहाँ क्या कहते हैं आगे देखिए। चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोजन निज हाथ बनाए। लीजिए, गोस्वामी जी ने मनोज को यानी कामदेव को बढ़ई बना दिया, कारपेंटर बना दिया। ऐसा लगा उनको जैसे कामदेव नहीं बनाए हैं ये चारों सिंहासन। बनाए होंगे, कभी बनाते होंगे काम, जभी तो कहा गोस्वामी जी ने तो भाई वो ये काम कामदेव का है, बनाने का क्या। पर क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कामदेव मतलब इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर कि सुंदर आदमी बनाएगा तो सुंदर ही चीज़ तो बनेगी। सुंदरता का सुंदर करी तो तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे। पाँव पाँव पखरई हो रही है भाई। चारों दूल्हा चारों दुल्हन हैं और चार सिंहासन बनाई गई है। चार सिंहासन, एक सिंहासन पे दो बैठे हैं, चार सिंहासन, 8 सिंहासन नहीं, अलग अलग नहीं बिठा दो। दूल्हा दुल्हन इधर राम सीता, इधर लक्ष्मण जी, उर्मिला, इधर भरत और क्या कौन मांडवी, स्वतकीर्ति, चारों वधुओं को बिठाला और पाँव पखरई हो रही है। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। और दूल्हा दुल्हन की पूजा की गई किस तरह से, वेद में भी भैया एक सारी संसार के जितने भी नियम कायदे कानून हैं सब वेद में। कहा ना वेद से, कुछ लोग तो कहते हैं ना आजकल की महाभारत में जो कुछ हो, संसार में जो कुछ है वो महाभारत में है, महाभारत से बाहर कुछ भी नहीं। पर यहाँ तो भैया हम तो कह रहे वेद भी, महाभारत भी कहाँ से निकली है, वेद से ही निकला सब कुछ है। महाभारत है, रामायण है, गीता है, ये सब उनका स्रोत क्या है, झरना कहाँ से फूटा है, वेदों से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद की जो विधि है उस विधि से जिस प्रकार से षोडोपचार से तो पूजन की जाती है। कई प्रकार बताए, 48 प्रकार के बताए, किसी ने 40 बता दिए, किसी ने कुछ नहीं तो भैया 5 पंचोपचार आखिरी पे आ गए, और पंचोपचार नहीं तो एक ही उपचार आ गया कि भैया आरती कर दो। तो यहाँ पर पंचो धूप और दीप दिया, नैवेद्य चढ़ाया, नैवेद्य यानी वर वधू को सुंदर, और 12 बार आरती करही। आरती तो वहीं से हो रही है भैया, जहाँ से चले वो सबसे पहले सासू जी ने आरती की। अब भैया दूल्हा दुल्हन राजा होते हैं, हमारे यहाँ तो दूल्हा दुल्हन को राजा ही मानते हैं, बादशाह मानते हैं, ये तो बादशाहों के भी बादशाह हैं, तो इनकी तो आरती होना ही है। तो वो आज तो जरा सब लोग जो है आरती तैयार कर ली है। अरे एक साधारण भागवत होती है तो 50 आरती लेकर के लोग खड़े रहते हैं भक्त लोग, और यहाँ तो राजा राम जानकी रानी, राजा और रानी बनने जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो व्यंजन चारु चामर सिर ढरी, और वर वधुओं को सुंदर हवा की जा रही है, पंखे झल रहे हैं, लोग आरती कर रहे हैं, और वस्तु अनेक निशा। और भैया निशावर तो समझ लो भगवान जाने कितनी निशावर हुई होगी। आधा खजाना खाली हो गया होगा दशरथ जी का, वहीं से चला निशावर होना। कहाँ से, पहले तो बारात चली तब निशावर हुई, रास्ते में जो मिल गया उससे निशावर दी, उसके बाद में बारात में जनवासे में निशावर हुई, और वहाँ पर ब्याह में जो भी नेक नुक्ता हो सब में निशावर हुई। तो अब तो क्या कमी भैया, अब तो निशावर ही निशावर होना है। निशावर शब्द में भी वर शब्द लगा हुआ है, और यदि सही वर तो वो है जिसके ज़्यादा निशावर हो, वही वर। तो खूब निशावर हो रही है। भरी प्रमोद मात सब सोई, सारी माताएं
प्रफुल्लित हैं, पुलकित हैं, मुदित हैं, आनंद में डूबी हुई हैं। क्या उनकी तो भैया और देखो बुढ़ापे में जाके बाल बच्चे हुए और उसके बाद फिर उनका ब्याह हो जाए, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लयो जनु संतत रोगी। अरे कोई रोगी है और उसको ऐसी दवा दी जाए जो अमृत का काम करे, यानी उसका रोग चला जाए, कितना प्रसन्न होता होगा। और बीमार बुखार से अपन 3 दिन बाद उठते हैं तो कितना हल्कापन महसूस करते हैं। खुद महसूस करिए आप, उन्होंने भी खुद महसूस किया होगा गोस्वामी जी ने, तो कह रहा ऐसा भैया ऐसा ऐसे लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? बोले जैसे योगी को जीव तत्व मिल जाता है, आत्म तत्व मिल जाता है। योगी लोग जो है ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए सब जुगत जुगत सब जो है जोगी से ही बना है भैया। जुगत लगाओ भाई, जुगत युक्ति, युक्ति से ही, योग से युक्ति बनाओ, युक्ति से ही लोग जो है भक्ति प्राप्त करते हैं, भक्ति से शक्ति मिलती है और शक्ति से शक्ति के पति प्राप्त होते हैं। तो भैया इस प्रकार से जन्म रंग और आगे पर मन का नहीं माना, मन नहीं माना तो क्या लगे, ऐसा लग रहा जैसे जन्म का दरिद्री है कोई और उसको कोई पारस पथरिया मिल जाए, उसे कितना आनंद होता होगा। अरे अब तो सावनी सोना है, जिस लोहे को छुआ दूंगा। देखो मुझे, मैंने एक मुक्तक याद आ रहा मुझे पारस पर से। उसमें मैंने 4 पंक्तियों में कहा था, देखिए आप, कि श्याम को चाहूं, देखिए आप मिलती जुलती पंक्ति है। पारस रंग कहा देखिए आप, जन्म रंक जनु पारस पावा, तो पारस का मैंने प्रयोग किया है। देखिए अब आप मेरी 4 पंक्तियाँ सुनिए आप। मैं भी भाई गोस्वामी हूँ, तो ये गोस्वामी जी की कृपा से तो मैंने कुछ तुकबंदी शुरू की है, हैं? और आज जो है मेरे साहित्य पे आप सबके सहयोग से और शुभकामनाओं से कहना चाहिए कि एमफिल हुआ है मेरे साहित्य के ऊपर। तो 4 पंक्ति में सुना रहा हूँ, सुनिए आप। श्याम को चाहूं सलोना कर दूं, श्याम को चाहूं सलोना कर दूं, श्याम को चाहूं सलोना कर दूं और प्यार की किरण से कोना कोना भर दूं। अरे आप छूने की बात करते हैं, आप छूने की बात करते हैं और लोहे को देख लूं सोना कर दूं। तो सोना पारस तो क्या करता है, केवल स्पर्श करता है, तो छूता है तब जा कर के लोहा सोना होता है। पर यहाँ में कवि ने भावना ये की है कि केवल हमारी दृष्टि में ही सोना है, हम जिसे देख लें उसे सोना कर दें। तो यहाँ पर यही स्थिति बनी है कि इतने इतने प्रसन्न हो रहे हैं लोग, इतनी खुशियाँ मना रहे हैं कि जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभ। जैसे मान लो किसी अंधे को, वैसे किसी अंधे को तो बड़ा मुश्किल है, भगवान की कृपा होती है। सूरदास जैसे तक को तो आँख नहीं मिली नहीं, और कहते हैं मिली थी तो उन्होंने कहा साहब मैं देखने नहीं चाहता। ये अलग अलग ढंग से लोग कहते हैं। तो पर ऐसा वो कहते हैं जैसे अंधे को आँख मिल जाए। अब हो सकता है कोई जो कम दिखने लगा हो और उसको आँख मिल जाए, फिर से दिखने लगे तो अरे वाह खुश हो जाए, अरे भैया मैं तो अंधे ही होने वाला था यार, और फिर से देखो भगवान ने कृपा कर दी। पर अंधे को तो आँख मिलती नहीं, जो जन्म से अंधा है उसे क्या फिर से आँख मिलेगी। पर गोस्वामी कवि की कल्पना है, कहाँ नहीं पहुँचे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कभी पहुँच गए। बोले यार फिर से, और भैया वाकई में भगवान की कृपा हो जाए। यहाँ तो राम जी का विवाह है, तो हो सकता है किसी अंधे को आँख ही मिल गई हो, तो इतना प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं लोग जैसे अंधों को आँख मिल गई हो। और मूक बदन जनुसा, हाँ गूंगा जरूर बोल लेता, कई बार गूंगे आदमी जो है उनको बोलते हुए देखा है हमने भाई, पर किसी अंधे को जन्मांध को और नहीं देखा कि उसकी आँखें फिर से आ गई हो सकता है कहीं किसी की आई हो, और किसी की आई हो भाई, किसी भक्त की आई हो तो हमें बताने की कृपा करें। तो मुँह को बदन जन सारद छाई, और वो तो सारद छाई यानी बड़ा वाचाल हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे गूंगे को बोलना आ गया हो। तो वो तो हर एक से बात करते हुए घूमेगा जो बोला नहीं हो कभी। और मानहु समर सूर जनु पाई, और जैसे बड़ी लंका जीत के आए हों, समर बहुत बड़ा भयंकर युद्ध जीत के आए हों, इतनी प्रसन्नता है भैया आज। और वाकई में राजा दशरथ जो है विजय प्राप्त करके आज जीत के तो आए, बहुत बड़ा समर था। धनुष कोई मामूली था क्या? कोई मामूली समर था? बड़े रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। हैं सारे घमंड तोड़ करके राम जी ने बहुत बड़ा समर जीत करके आए हैं। वो ऐसा समर जिसे जीतने के बाद हो जाए अमर, तो वास्तव में उनकी कथा अमर हो गई। तो
यही सुख ते सतकोटि गुण है पावहि मातु आनंद। इतने उदाहरण दिए, इतने उदाहरण दिए। उन्होंने माताओं को कितना सुख मिला, कितना। अरे हमको जब इतना सुख मिल रहा पढ़ने में सुनने में, तो माताओं को कितना सुख मिला होगा। भाइन सहित ब्याह घर आए रघुकुल चंद। यहाँ रघुकुल चंद ब्याह करके अपने भाइयों को साथ में आ गए। हाँ, अब देखो, अब बताया उन्होंने समर जीतने की बात अब आ गई ना। क्या ये कौन, ये दशरथ जी ने जीत के आए क्या? ये चारों भाई की शादी जो हुई है, अपने भाइयों को भी, भाई अपनी शादी शादी तो कराई और अपने भाइयों की भी शादी करा दी। ये तो उन्होंने कहा था भैया कि हमारे साथ साथ जन्म हुए, साथ साथ हमारी शादी हो गई। अरे साथ साथ हम वन में जाते चारों भाई तो और आनंद आता, या चारों भाई एक साथ राजा बनते। तो यही तो कहा था उन्होंने कि जब एक से तो सब गड़बड़ है, एक पिता एक पुत्र को क्यों राज दिया जा रहा है। तो भाई यहाँ भी कह सकते थे वो कि भाई अकेले मुझे क्यों दे रहे हो, वन भेज रहे हो, चारों भाई हमको एक साथ वन भेजो ना। हाँ, किंतु फिर भी राम जी ने सबको साथ लेके चले, और भैया वाकई में चारों भाइयों ने वन ही तो भोगा है। बताइए, भरत जी शत्रुघ्न कोई राजा बन के रहे क्या वहाँ पर? तो सब साथ ही साथ हुआ जब तक राम जी रहे। जन्म साथ हुआ, विवाह साथ हुआ, और बच्चे भी वैसे ही मेरे के आसपास हुए होंगे समय के आसपास सबके। और दो दो सुत दो भाई केरे। और वहाँ भी देख लीजिए आप, हैं, एक नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, चार नहीं, तीनों भाइयों के, चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। तो ये तो पूरा उन्होंने अपने मनुष्य बन करके एक आदर्श प्रस्तुत किया और बताया कि भैया देखो। और जभी तो इसलिए तो हमें कहना पड़ता है भैया राम राज चाहिए हमारे देश को। ये राम राज मिल जाएगा तब सब सब समान, जहाँ देखेंगे वहाँ समानता दृष्टि होगी। तो लोग कहे तुरीत जननी करई बर दुल्हन सकुचाय। अब भैया वो तो उनको सब संकोच ही, नई नई लड़की है, नई नई जगह आई है, तो वो संकोच करेंगी। और ये नाना प्रकार की नई नई रीति देखो, कहाँ कहाँ क्या क्या खिलौने विलौने, वो मछली अछली मारी जाती है, वो क्या कहते हैं, अंगूठी अंगूठी का खेल होता है। और अलग अलग भैया क्षेत्रों में, और ऐसे ऐसे हम देखते रहते हैं आजकल तो मोबाइल की कृपा से कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा, शादियों में कैसी कैसी शादियाँ होती, और देख करके दंग रह जाना पड़ता है। तो यहाँ भी भैया विविध प्रकार की लीलाएँ हो रही हैं। खूब माताएँ बड़ा आनंद ले रही हैं वर वधुओं को, क्योंकि वो तो संकोच में है। हैं, वो लड़का भी संकोच में है, लड़की भी संकोच में, दोनों वर वधु दोनों संकोच में, चारों संकोच में। तो बड़ा आनंद ले रही हैं। मोद विनोद बिलोक बड़, राम मन ही मुस्काए। और राम जी मुस्का रहे हैं कि देखो, देखो भैया मैं तो बन के आया हूँ यहाँ, और देखो मेरे साथ साथ क्या, कैसे मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। बड़ा आनंद ले रहा है वो भी आनंद। तो इस तरीके से मुस्का रहे हैं। तो चलिए आप भी मुस्काते रहिए, और और रामचरितमानस गाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम। ओम चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। चलिए 96वां सूक्त, प्रथम मंडल ऋग्वेद, और शेष 6 से लेकर के 9, 2 3 4 लगभग, 1 2 3, हाँ 4 सूक्त सुनिए आज। 96 सूक्त के 4 ऋचाएँ।
रायो बुधः संमनो वसूनां यज्ञस्सु केतुर्मनसाधनो वै अमृतत्वरक्षमाणासेनं देवाग्निं धारयन्त प्रोदाम। धन वैभव का मूलाधार ये है अग्नि। देखिए अग्नि को मूलाधार कहा है, यानी अग्नि यदि प्रसन्न है यदि आपके, तो समझ लीजिए कि आप धनपति हैं। अग्नि ऐश्वर्यों से युक्त तो करने वाला है, और अग्नि ऐसा नहीं धनी धन नहीं देता, क्या करता है ऐश्वर्य भी देता है। यज्ञ की सूचक ध्वजा के समान, और वो तो यज्ञ की वो लपटें चल निकलती है ना अग्नि की हो हवन में, तो उसे ध्वजा मान रहे हैं हमारे ऋषि। अभीष्ट फल प्रदान करने वाला अमृत के रक्षक देवताओं ने इस अग्नि को धारण किया है। नूच पुरा च सदनम रयीणाम जातस् च जायमानस् च छाम सतस्य गोपाम भवतस्य भूरेर्देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदधाम। ए अग्नि आज और पहले की संपदाओं का आधार है, यानी भैया आज की और पहले से ही, मतलब उन्होंने कह रहे हैं हमारे पूर्वज भी अग्नि को उपासना करते रहे हैं। यह अर्थ भी ध्वनित होता है। उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले प्राणियों के रक्षक धन प्रदाता अग्नि को देवताओं ने धारण किया है। मनुष्य नहीं, देवताओं ने भी धारण किया है इसे अग्नि को। द्रविणोदा द्रविणस द्रविण शस्तुरस्य द्रविणोदाः सदर्शयायंस यंसत् द्रविणोदा वीरवती विषमना द्रविणोदा रहस्ते दीर्घमायु। धनदाता अग्नि हमारे उपयोग के निमित्त हमें गौ आदि धन वानस्पतिक पदार्थ प्रदान करे, साथ ही वे संतान युक्त धन संपदा था दीर्घायु भी प्रदान कर दे। भाई अभी तो वंदना चल रही है, सब ऋषि जो है अग्नि से वो प्रार्थना करते हैं हमें धन दो, ऐश्वर्य दो, संतान दो, शत्रुओं से रक्षा करो हमारी। एवावो अग्ने समिधा विधानो रेवत पावक सबसे ही भाई तन्मो मित्रो वरुणो माम हंता में दति सिंध पृथ्वी दो। हे अग्नि, पावन करने वाला तू समिधाओं से संबंधित होकर हमें धनादि देकर अपने यश से प्रकाशित हो। हमारी इस प्रार्थना का मित्रा वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और आकाश भी अनुमोदन करें। सबसे प्रार्थना कर रहे हैं भैया। यहाँ तो जड़ हो चेतन हो, ऋषियों के लिए ये सब चेतन है। इनके इनके कहना चाहिए केंद्र में इनके आत्मा जो है, इनकी जड़ की जो आत्मा है वो उसमें भी चेतनता है। क्योंकि जिसे हम चेतन कहते हैं, जड़ कहते हैं, वो भी एक रूप से चेतन ही है। यहाँ तो भैया कवि की दृष्टि में सारे संसार में भगवान जो भी वस्तु ईश्वर के द्वारा बनाई गई है वो सब चेतन है। बोलिए वेद भगवान की जय।
ओम संभवे। ओम